हेलो क्लास 8। आज हम करेंगे पहला चैप्टर आई वंडर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे ताकि आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन आ जाए। फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन हर एक वर्ड और हर एक लाइन की करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर। आई वंडर, वार्मर, देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। Tell your class some such things that you have often wondered at. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the clouds so high? Why is it now, do you suppose, that dad won't tell me if he knows? तो हमने इसकी रीडिंग कर ली है। अब हम इसके एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। पहला, आई वंडर कि मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ, आश्चर्यचकित होकर सोचता हूँ। देयर आर मैनी थिंग्स वी वंडर एट कि बहुत सारे, देयर आर मतलब वहाँ बहुत सारे, मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें हैं, डैट वी कि हम लोग उसके देख देख के आश्चर्यचकित होते हैं। टेल योर क्लास कि अपनी पूरी क्लास को बताओ। सम सच थिंग्स ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में, डैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट जिसके बारे में आपने काफ़ी बारी सोचा हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ का यहाँ से यहाँ तक मीनिंग्स और मतलब देखेंगे। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन कि मैं सोचती हूँ कि ये ग्रास हरा क्यों है। मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन कभी नहीं देखना, मतलब इज नेवर सीन का मतलब कभी नहीं दिखना। और क्यों हवा दिखती नहीं है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, हु मतलब कौन, और टॉट मतलब सिखाया। तो पंछियों को किसने घोंसला बनाना सिखाया, बिल्ड मतलब बनाना। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट और पेड़ों को कहा कि आराम करो। तो ये बच्चा सोच रहा है कि ये सब इन सब ऐसा क्यों है कि घास हमेशा हरी होती है। हवा को हम महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। एक पक्षी को किसने घोंसला बनाना सिखाया और किसने ये सिखाया कि ट्रीज को, वृक्षों को, कि तुम लोग अपनी एक जगह पे खड़े रहो। आपने देखा होगा कि वृक्ष कभी कभी रात को सो जाते हैं। तो ये बच्चा सोचता है कि ये सब बातें एक इन सब चीज़ों को किसने सिखाया है। अब हम करेंगे दूसरे पैराग्राफ का मतलब। ओ व्हेन द मून से लेकर ब्लो आउट तक। तो ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, ओ चांद जब पूरा गोल नहीं होता। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, कहाँ जाता है उसका वो टुकड़ा। तो हमने देखा होगा कि चांद अपना शेप या आकार बदलता रहता है। कुछ हिस्सा हमें चांद का बहुत बार नहीं दिखता। तो ये बच्चा वही सोच रहा है कि वो हिस्सा कहाँ चला जाता है चांद का। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट कि जब रातों में तारे नहीं टिमटिमाते, कहीं कई बार रातों में, तो वापस वो चमकते चमकने लग जाते हैं। ब्लो आउट मतलब बुझ जाना, कि उनमें ये रोशनी कौन वापस भरता है, कौन प्रकाशित करता है तारों को जब उनकी चमक बुझ जाती है या जब चारे तारे चमकना बंद कर देते हैं। नाउ एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट,
Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? तो यहाँ पे बच्चा पूछ रहा है कि जब वो बिजली चमकती है, लाइटनिंग का अर्थ है बिजली, फ्लैश मतलब चमकना, कि जब बिजली चमकती है, कौन बिजली को चमकाता है? कौन? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई? कौन इंद्रधनुष को रंगता है आसमान में? जैसे हम अपने कॉपीज में पेंटिंग करते हैं, तो ये बच्चा पूछता है कि आकाश में रेनबो की पेंटिंग कौन करता है, उन्हें कौन बना देता है? हु हैंग एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई? फ्लफी मतलब हल्के फुल्के। ये बच्चा फ्लफी क्यों कह रहा है क्लाउड्स को? क्लाउड्स मतलब बादल। उन्हें इसलिए फ्लफी कह रहा है क्योंकि जब हम आसमान में बादल देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के लगते हैं हमें देखने में, और वो हल्के फुल्के होने के कारण इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी इस तरफ है तो कभी उस तरफ है। तो ये कह रहा है हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और हल्के बादलों को कौन टांगता है ऊंचे आसमान में? वाई इज इट नाउ? डू यू सपोज दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज? कि अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा मुझे नहीं बताएंगे ये सारी बातें, यदि वे इनका कारण जानते होंगे? तो ये बच्चा कहता है कि कौन आकाश में लाइटनिंग करवाता है, बिजली चमकाता है, कौन रेनबो इंद्रधनुष बनाता है आकाश में, और इन अ, बादलों को कौन टांगता है आकाश में? और ऊपर से बच्चा पूछता है कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पिताजी यह सब जानते हुए भी मुझे नहीं बताएंगे? अब हम इस पोयम का करेंगे समरी या सारांश। आई वंडर इज अ वंडरफुल पोयम। आई वंडर एक आश्चर्यजनक अद्भुत कविता है। द फॉलोइंग पोयम इज बेस्ड ऑन द क्वेरीफुल माइंड ऑफ द चाइल्ड। प्रस्तुत, द फॉलोइंग पोयम का मतलब होता है प्रस्तुत कविता। प्रस्तुत कविता एक बालक के कौतूहलपूर्ण मस्तिष्क से संबंधित है। इस बालक के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, उसे कहते हैं क्वेरीफुल माइंड। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज द चाइल्ड। तो ये जो पोयम है या कविता है, किसके माध्यम से बोली जा रही है? एक बालक के। इस कविता का वक्ता है एक बालक। ही लुक्स अराउंड हिम, वह अपने चारों ओर देखता है। एंड हिज माइंड इज फुल ऑफ क्वेरीज, और उसके मस्तिष्क में कई प्रश्न उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। वाई द ग्रास इज ग्रीन? उसके पास घास हरे क्यों है? वाई द विंड इज नेवर सीन? क्यों हवा दिखती नहीं? देयर आर मैनी सच क्वेश्चंस इन हिज माइंड। इस ऐसे कई प्रश्न हैं उसके दिमाग में। एट लास्ट द चाइल्ड एश्योर्स हिमसेल्फ। आखिरी में क्या होता है? अंत में वह बच्चा स्वयं को आश्वस्त देता है, अपने आप को विश्वास दिलाता है। एश्योर्स मतलब खुद को विश्वास दिलाना। डैट इफ हिज डैड हैड द आंसर टू हिज क्वेश्चंस, ही विल श्योरली लेट हिम नो अबाउट देम। वो, यह बच्चा अपने आप को क्या यकीन दिलाता है कि यदि उसके पिता के पास इन प्रश्नों के उत्तर होंगे तो वह उसे जरूर बताएंगे। ग्लॉसरी एंड नोट्स। वंडर, वंडर क्या है? एक वर्ब है। फील क्यूरियस, उत्सुक होना। बिट, टुकड़ा, एक चीज है तो ये नाउन है। स्मॉल पार्ट, टुकड़ा, छोटा हिस्सा। लाइटनिंग, नाउन है क्योंकि ये भी एक चीज है। फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई, बहुत ज़्यादा चमकीले रोशनी जब होती है आसमान में, उसे कहते हैं लाइटनिंग। आसमान में बिजली चमकना। फ्लैश अबाउट, सडन स्प्रेड ऑफ लाइट ऑल अराउंड, अचानक प्रकाशमान हो जाना। आप देखते होंगे कि अंधेरी रात में जब बिजली चमकती है तो चारों तरफ एक सेकंड के लिए रोशनी हो जाती है, उसे ही कहते हैं फ्लैश अबाउट। फ्लफी, फ्लफी यानी वेरी सॉफ्ट एंड लाइट। सॉफ्ट मतलब मुलायम और लाइट मतलब हल्का फुल्का। हल्का फुल्का।
अब हम करेंगे लेट्स कॉम्प्रिहेंड, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। B11 आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, ओरली मतलब अपने मुंह से बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा मतलब पहले पैराग्राफ में, टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस, कि ऐसी क्या चीजें लिखी हुई है पहले पहले पैराग्राफ में जो आपको ये कहती हैं कि जो पोएट है, ये जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस या उत्सुक दिमाग का है। Question number 1. What things in the first stanza tell you that the poet is curious? Answer. The color of the grass, not seen wind, the making of bird's nest, and the trees in rest. These are the things in the first stanza that tell us that the poet is curious to know why they are so. तो ये सारी चीज़ें हैं पहले पैराग्राफ में जो हमें बताती हैं कि वो जो पोएट है वो बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि ये सब ऐसा क्यों है, ग्रास ग्रीन क्यों है, और बर्ड्स अपने ट्रीज में नेस्ट कैसे बना लेते हैं, और हम हवा क्यों नहीं देख सकते, या फिर और क्या था, और ट्रीज एक जगह पे खड़े क्यों रहते हैं जबकि जानवर और इंसान तो चारों तरफ चलते रहते हैं। वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी, कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पीकर ने क्लाउड्स को फ्लफी बुलाया है, हल्का फुल्का बुलाया है। द क्लाउड मूव्स इन द स्काई स्विफ्टली, जो क्लाउड है बहुत जल्दी जल्दी स्काई में चलते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। सो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड, यहाँ पे फ्लफी होगा, FLUFFY, फ्लफी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डज द विंड हैव एनी कलर, क्या हवा का कोई रंग होता है। नो, विंड हैज़ नो कलर, क्योंकि अगर हवा का रंग होता तो हम उसे देख पाते, पर हम तो उसे नहीं देख पाते हैं, इसीलिए विंड का कोई कलर नहीं है। डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट, क्या आप अपने पापा से कभी पूछते हो जो जो चीज़ आपके दिमाग में आती है, उत्सुकता होती है, क्या आप कभी पूछते हो। डज ही आंसर योर क्वेश्चंस, क्या वो आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। इफ़ ही डजंट व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, अगर आपके पापा उस सब चीज़ों का जवाब नहीं देते हैं तो आप अपनी क्यूरियोसिटी, कौतूहल को किस तरह से पूरा करते हैं, किस तरह से जानते हैं। आई ऑल्सो आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स आई वंडर एट, माई फादर आंसर्स माई क्वेश्चंस, हाँ मैं भी अपने फादर से सब कुछ पूछता हूँ जिस बारे में मैं सोचता हूँ। हाँ, मेरे फादर सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। इफ़ ही डजन नो सम क्वेश्चन आंसर, अगर कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं आते, ही टेल्स मी टू आस्क इट फ्रॉम अदर्स, वो मुझे दूसरों से पूछने के लिए कह देते हैं। टू सेटिस्फाई माई क्यूरोसिटी आई आस्क सच क्वेश्चंस, और अपने कौतूहल को शांत करने के लिए मैं ये सारे प्रश्न का आई आस्क पूछती हूँ, किससे, फ्रॉम माई टीचर्स, शिक्षकों से, और अदर एल्डरली पर्सन्स, और दूसरे बड़े लोगों से। अब हम करेंगे B.1.2, based on your reading of the poem say whether the following statements are true or false, इस कविता के हिसाब से आप बताइए कि ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो लाइंस लिखे हैं, ये सही हैं या गलत। द शेप ऑफ द मून इज फिक्स्ड, कि मून का आकार एक होता है, कभी बदलता नहीं है। फॉल्स, मून का आकार बदलता रहता है। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, चिड़िया अपने घोंसले खुद बनाती हैं। ट्रू, सही। द रेनबोज इज नॉट ऑलवेज द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, रेनबो हमेशा कलरफुल यानी कि रंगीन नहीं होता। फॉल्स, रेनबो हमेशा 7 रंगों से बना होता है।
द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, जो स्टार्स होते हैं तारे वो हमें रोशनी नहीं देते। फॉल्स, वो रात को हमें रोशनी देते हैं। अब हम करेंगे B2, थिंक एंड राइट, कि सोचो और लिखो। थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विद रेन, कि कुछ ऐसे चीज और कुछ ऐसे आइडियाज के बारे में सोचो जो आप बरसात से संबंधित करते हैं। देन फिल इन द ब्लैंक बबल्स, इन्हें बबल्स बुलाया गया है, ब्लैंक मतलब खाली। विद सुटेबल वर्ड्स, जो सही वर्ड्स हैं उनसे भर दो। रेन, बरसात। क्लाउड, बादल। वाटर, पानी, जब बारिश होती है तो ढेर सारा पानी होता है। जब बारिश होने वाली होती है तो आसमान में ढेर सारे बादल आ जाते हैं। रेन, पौंड, तालाब, तालाब ये सब भर जाते हैं। और यहाँ पे होगा रिवर, रिवर में उफान आ जाता है, नदी में पानी का उफान आ जाता है। हेल, हेल वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो भी कभी कभी बारिश के संग संग पड़ते हैं। Now B.2.2. Answer each of the following questions in not more than 50 words. 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं इन प्रश्नों के उत्तर दो, मतलब कि जो उत्तर है 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट, कि ऐसे चीज़ों की सूची बनाओ जो कि पोएट बहुत उत्सुक है जानने के लिए इस पोयम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, इसका उत्तर आंसर। द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, व्हाई द विंड इज नेवर सीन। द पोएट wants to know who taught the birds to build a nest, why the trees take rest, where goes the missing bit of the moon, कि बर्ड्स क्यों कैसे घोंसले बना लेती हैं, ट्रीज रेस्ट क्यों लेती है, एक जगह पे क्यों खड़ी रहती है, कौन उन्हें ये सब बताता है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो अबाउट द लाइट्स ऑफ द स्टार, अबाउट लाइटनिंग्स ऑरिजिन, कि रात को तारे कैसे चमकते हैं, जब वो बुझ जाते हैं तो उन्हें वापस लाइट कौन देता है, और लाइटनिंग कहाँ से शुरू होती है, ओरिजिन मतलब शुरुआत। हाउ कम रेनबो एंड द फ्लफी क्लाउड्स अप इन द स्काई, तो वो जो स्काई में आसमान में हमें रेनबो दिखाई देता है और हल्के फुल्के क्लाउड्स दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं, वो आसमान में कैसे पहुंचते हैं। हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोयम, ये जो पोयम में बार बार आई बोल रहा है वो कौन है, आपको क्या लगता है, एक बच्चा है या एक बड़ा एडल्ट यानी बड़ा। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर जो आप देंगे उसका रीजन भी बताइए। आई थिंक दैट आई इन द पोयम इज द चाइल्ड, कि मुझे लगता है कि इस पोयम में जो आई है वो एक बच्चा है। ही इज नॉट एन एडल्ट, वो कोई बड़ा नहीं है। The question that rises in his mind are the questions of a child's curiosity, क्योंकि जो क्वेश्चंस उसके दिमाग में उपज रहे हैं वो अधिकतर एक बच्चों के ही क्वेश्चंस होते हैं। एडल्ट्स डोंट एवर थिंक ऑफ सच क्वेश्चंस, जो बड़े लोग होते हैं एडल्ट्स, वो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे सवाल उनके दिमाग में नहीं आता। सो आई एग्री टू द पॉइंट दैट द स्पीकर, आई यहाँ पे आई होगा, इज द स्पीकर आई ऑफ द पोयम इज द चाइल्ड। तो हम इस बात से सहमत हैं कि इस पाठ में जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो एक बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर, कि आप उस स्पीकर यानी कि वो जो बच्चा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। इन माई ओपिनियन, कि मेरे हिसाब से द स्पीकर इज़ अ चाइल्ड ऑफ हाई मेंटल लेवल, कि जो स्पीकर है, जो बच्चा है, उसका जो दिमागी सोच है बहुत ऊंचा है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत समझदार है। हिज माइंड ऑफ
हिज माइंड इज फुल ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चन। उसका जो दिमाग है वो किन चीज़ों से भरा हुआ है, क्वेरीज, यानी कि जो उसके मन में प्रश्न उठते हैं। सो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और उठते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चा है। Question number 4. What does the question in the end suggest about speaker's attitude about his dad? कि जो क्वेश्चन जो लास्ट में स्पीकर ने पूछा था ना, कि आपको क्या लगता है कि मेरे पिता को ये सब पता होगा तो क्या वो बताएंगे नहीं, मतलब जरूर बताएंगे। तो बच्चे की अपनी जो सोच है अपने पिता के बारे में हमें क्या सजेस्ट कर रही है। The question coming in the end of the poem suggests that the boy is undecisive, कि ये जो बच्चा है वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके डैड उसे बचाएंगे कि नहीं, बताएंगे कि नहीं। He is not sure whether his dad knows the answer to his questions. तो वो श्योर नहीं है कि उसके पापा उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानते हैं या नहीं। And even if he knew it, it was doubtful that he would answer to all his queries. और अगर उन्हें पता भी होगा तो भी शायद वो ना बताएं। फ्रेजल वर्ड्स। अब हम करेंगे वर्ड स्टडी। फ्रेजल वर्ब मतलब कि एक वर्ब, यानी कि जैसे कि ईट के संग कोई और एक वर्ड लगा दो तो उसे क्या कहते हैं हम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब। What does the phrasal verb blow out mean in the poem? कि फ्रेजल वर्ब जो ब्लो आउट आया है उसका क्या मतलब है पोयम में। लुक अप अ डिक्शनरी, की डिक्शनरी में देखो, एंड लिस्ट इट्स मीनिंग, और उसके मीनिंग्स यानी कि उसका अर्थ लिखो। नोट डाउन द मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब, अपनी कॉपी में फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट की मीनिंग्स लिखो और उसे अपने सेंटेंस में, वाक्य में बनाओ। और फ्रेजल वर्ड कन्वेइंग अदर मीनिंग्स, यानी कि फ्रेजल वर्ड वर्ब है ये जो ब्लो आउट, इसके सिर्फ एक मतलब नहीं है, अलग अलग मतलब है अलग अलग सेंटेंसेस में। तो चलिए हम वो करते हैं। फ्रेजल वर्ड ब्लो आउट इन द पोएम मीन्स टू एक्सटिंग्विश और टू पुट आउट फायर। मतलब एक्सटिंग्विश करना या पुट आउट कर देना, मतलब बुझा देना। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ब्लो आउट का सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, द फायर वॉज ब्लोन आउट बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, कि आग स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा से बुझ गई। सम अदर मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब कन्वेड इन द सेंटेंसेस, और कुछ एक मीनिंग्स हैं इसके, ब्लो आउट के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं हर एक सेंटेंस में। तो आइए देखिए। ब्लो आउट, टू लूज फोर्स, द फायर ब्लू इटसेल्फ आउट, कि वो जो आग थी खुद ब खुद बुझ गई। ब्लो आउट, टू डिफीट समवन इजिली, कि किसी को बड़ी आसानी से हरा देना। वन कांट ब्लो आउट माई करेज, करेज मतलब हिम्मत, वन कांट कि कोई भी मेरी हिम्मत को ख़त्म नहीं कर सकता। ब्लो आउट एक और मतलब फ्लेम, यानी कि जो लॉ होती है, ब्लो फ्लेम पुट ऑफ बाय द विंड, यहाँ पे ऑफ का मतलब है बुझ जाना, कि वो जो लॉ है बुझ गई हवा से। द कैंडल ब्लू आउट एज ही ओपन द विंडो, कि जैसे ही उसने विंडो यानी कि खिड़की खोली वो मोमबत्ती बुझ गई। अब हम करेंगे fill in the blanks in the sentences given below with suitable phrasal verbs given in the box। यहाँ पे कुछ phrasal verbs दिए हुए हैं, हमें इन सब को चुनकर यहाँ पर लिखना है। The government is ready to wipe out polio, कि गवर्नमेंट पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। He set out for कोलकाता with his father, कि वो कोलकाता जाने के लिए अपने पिता के संग निकल पड़ा। सेट आउट मतलब निकल पड़ा। कॉल आउट अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, कि डॉक्टर को बुलाओ ताकि वो पेशेंट को आकर उसकी जांच कर सके। ही हैड टू गिव अप स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग गिव अप, स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना, गिव अप यानी कि छोड़ना पड़ा। बिकॉज ही हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स,
क्योंकि उसे सांस की तकलीफ थी। पुट आउट द लैंटर्न, लैंटर्न मतलब लालटेन, पुट आउट यानी कि बुझा दो, लालटेन बुझा दो। राइम टाइम, राइम टाइम मतलब एक जैसे शब्द जिनकी आवाज़ एक जैसी हो पर मीनिंग और उसका मतलब और उसके स्पेलिंग्स अलग हो। ग्रीन सीन, नेस्ट, रेस्ट। अब हमें दूसरे वर्ड्स करने हैं। ग्रीन सीन और एक एक वर्ड्स हमें और बताना है। ऐड वन मोर पेयर टू ईच वर्ड। ग्रीन सीन बीन, राउंड फाउंड, राउंड मतलब गोल, फाउंड मतलब मिलना, साउंड, साउंड मतलब आवाज। स्काई हाई क्राई, स्काई मतलब आसमान, हाई मतलब ऊपर, क्राई मतलब रोना। आउट अबाउट शाउट, अबाउट मतलब चारों तरफ और आउट मतलब बाहर और शाउट मतलब चिल्लाना। सपोज, नोज, चूज, चेस्ट, क्रेस्ट। और आप एक लिख सकते हैं बेस्ट, BEST, बेस्ट। लेट्स टॉक, चलो इस बारे में बात करें। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ पेयर्स, इस बारे में डिस्कस करो, आपस में बातचीत करो, वार्तालाप करो, ग्रुप बना के ढेर सारे लोग या पेयर बना के दो दो लोग। इफ द मून डज नॉट अपीयर इन द स्काई व्हाट वुड हैपन, अगर मून यानी कि चांद स्काई में नहीं आता है तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? रात में हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। चलिए हम देखते हैं। If the moon did not appear in the sky, what would happen? If the moon did not appear in the sky, our nights would be pitch dark and we won't be able to see one single thing at night. एकदम गहरा अंधेरा, पिच डार्क का मतलब होता है गहरा अंधेरा, और हमें वन सिंगल थिंग, एक भी चीज हमें नहीं दिखाई देगा। नंबर F, ट्रांसलेशन, अनुवाद करो। ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग, मदर टंग की अपनी मातृभाषा में, एनी वन ऑफ द स्टैंजास फ्रॉम द पोएम दैट यू मे हैव रेड, कि कोई भी एक पैराग्राफ को लेके अपनी मातृभाषा में उसका अनुवाद करो। तो ये मैंने पीछे इस वीडियो में कराया हुआ है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। एक्टिविटी, फाइंड इन द ग्रेड वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर, मौसम से संबंधित कुछ एक वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें खोजो। वर्ड्स में अपीयर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से, वर्टिकली, वर्टिकली मतलब खड़े तरीके से, और डायगनली, डायगनली मतलब टेढ़े। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, आपके लिए एक किया हुआ है। तो चलिए हम करें। टेम्परेचर यानी तापमान, क्लाउड बादल, रेनबो इंद्रधनुष, यहाँ पे भी क्लाउड है, बादल। वेदर मौसम, हेल ओले, लाइटनिंग बिजली, फोरकास्ट पहले से बताना, और क्या है सनी, SUNNY, सनी, सनी यानी कि मतलब जिस दिन धूप हो। अम्ब्रेला यानी कि छाता, रेन यानी कि बारिश। तो बच्चों ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।